Hello friends, how are you? So very good morning to all. बहुत से लोगों का कल मुझे फ़ोन आया था कि सर आप मुझे OBS पे काम कैसे करते हैं बताइए। तो ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बनाना चाहता हूँ जो भी समय घर पे हैं और कुछ पढ़ाना चाहते हैं या कुछ लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। हो सकता है वो योगा ट्रेनर हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होंगे तो डेफिनेटली उन्हें ये सॉफ्टवेयर बनता ही होगा, या हो सकता है वो स्टूडेंट्स हैं और बहुत कुछ नॉलेज है उन्हें, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट, कंबसन या एडोब प्रीमियर या एडोब इलस्ट्रेटर, ये इस टाइप के किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज है और वो ये सारे सॉफ्टवेयर पढ़ा के कुछ अच्छा सा काम करना चाहते हैं, थोड़ी सी अर्निंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, स्क्रीन रिकॉर्डेड ऑफ कोर्स OBS इज़ द बेस्ट बिकॉज इसलिए कि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं आपको इस टोटल 5 वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें सारे फीचर्स मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट फीचर से जाने की ज़रूरत तो है, लेकिन उसके लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, आप देख रहे हो OBS प्रोजेक्ट डाउनलोड, obsproject.com। तो ये उनकी खुद की साइट है OBS वालों की, और जो यहाँ पे जो उनका लेटेस्ट वर्जन है आप देख रहे हैं यहाँ पे 25.0.8 है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा जो ये वर्जन है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे आपको हेल्प में दिखेगा और ये दिख रहा है चेक अपडेट, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मेरा वर्जन ऑलरेडी अपडेटेड है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो लेट्स गो टू द अगेन एंड गो टू द अबाउट एंड यू कैन फाइंड इट 25.0.8 और मेरा कंप्यूटर क्या है 64 बिट है। तो ये देखिए मेरा सबसे लेटेस्ट वर्जन है और आपको ये भी यहीं पे मिलेगा। तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको इसका एक्चुअली मैं तो इतने दिन से विदाउट क्रैक इसका जो फ्री वर्जन होता है उस पर ही है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ्री हैं, उससे काम करता हूँ। मगर आपको चाहिए कि इसका क्रैक करना है फिर भी तो आप गूगल पे जाइए और फ्री क्रैक OBS लेटेस्ट वर्जन करिए, आपको मिलेंगे लिंक। मैंने देख चुका है, बहुत जगह है, मगर कॉपीराइट के कारण मैं उस चीज़ पे और वो लिंक ओपन नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं लिंक दूंगा नीचे। आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर की लिंक दूंगा, इससे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए भाई, डाउनलोड तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन आपको 2 बिट मिलेंगे। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो आपको ये नीचे वाला डाउनलोड करना है, और 64 बिट का है तो ऊपर का आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गो। अगर आप जाएंगे माई कंप्यूटर में तो राइट क्लिक करके आपको पता चल जाता है कि आपका कंप्यूटर कितने बिट का है, ओके। तो चलिए मैं डाउनलोड करके आप नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रीन आती है साली सामने। अब इसमें क्या करेंगे यार, तो लोगों को लगता है कि ये क्या है। तो एक्चुअली यही सॉफ्टवेयर है। ये जो स्क्रीन दिख रही है आपकी स्क्रीन है, देखिए किसी के पास वाइड स्क्रीन का मॉनिटर होगा, किसी के पास स्मॉल का होगा, किसी के पास एप्पल का आईफोन होगा, किसी के पास सैमसंग का होगा। अलग अलग रेजुलेशन की अलग अलग स्क्रीन होगी। ये जो सामने स्क्रीन्स दिखती है वही रिप्रेजेंट करती है कि सारी स्क्रीन्स हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ना कुछ करना है फिलहाल। देखिए आपकी पहली क्लास है, हो सकता है आप आज शुरुआत करना चाहते हैं और हो सकता है आपने एक PPT बना ली है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आप PPT पे कैसे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ ये उन नॉर्मल लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियोस कैप्चर करने का, उनके लिए है ये। और जो नया यूट्यूब चैनल्स चालू करना चाहते हैं और उनके लिए है ये। तो जब ये ऐसा दिखता है तो सबसे पहले जो आपको करना है, इसे ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, ये बटन आपको ऑफ मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है यूट्यूब रिकॉर्डिंग, ये मैंने चालू किया क्योंकि मैं खुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये आपको ऑफ मिलेगा। आपको यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर भी नहीं मिलेगा, ये दिख रहा है आपको, ये नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 3-4 आइकॉन मिलेंगे शुरू में, ठीक है ना। तो आपको ये प्लस बटन पे क्लिक करना है और ये मिलेगा आपको डिस्प्ले कैप्चर। जैसे ही आप डिस्प्ले कैप्चर पे जाएंगे आपके पास जो भी आपकी स्क्रीन है ना वो कैप्चर होना चालू हो जाएगी। जैसे मैं एक बार और करता हूँ, डिस्प्ले कैप्चर किया मैंने, ये देखिए आ गया। नाम डालने की कुछ भी जरूरत नहीं, आपने किया ओके। और जैसे ही ओके करोगे तो ये देखो ये आएगा, और इसे भी आप ओके करोगे तो चालू हो जाएगा। अब क्योंकि मेरी 2 स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए इसलिए एक स्क्रीन में ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल में। और यहाँ पे अगर आप कुछ ओपन करते हैं यू कैन रिमूव आल्सो, देखिए यहाँ पे रिमूव है, मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ओके कर देना आपको, यस। सो नाउ दिस वन इज कैप्चर। तो फिर आप बोलोगे कि हाँ ओके ये है, समझ में आ गया, ये चालू हो गया है क्या। तो हाँ ये चालू है। उसके बाद जैसे ये डिस्प्ले कैप्चर आप चालू करते हो यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और ये स्क्रीन चालू हो जाएगा। उसके बाद आप किसी दूसरी उसमें जाइए। मान लीजिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, इसे मिनिमाइज कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब सारी चीज़ मिनिमाइज है। और सपोज आई वांट टू ओपन दिस PPT कि मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उन्हें ये PPT में कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसे चालू किया तो ये देखिए PPT दिख रही है यहाँ पे, और मैं स्लाइड बाय स्लाइड बताते जाऊँगा। अब मैं दबाऊंगा PPT, डेफिनेटली F5 बटन होता है ना,
फुल डिस्प्ले के लिए। तो ये देखिए मेरी पीपीटी चालू है, ये ऊपर स्क्रीनशॉट किया इसलिए ये दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपके उसमें नहीं दिखेगा, आप क्रॉप कर सकते हैं। तो अब ये पीपीटी में से कुछ पढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उसे पढ़ाते रहूँगा, जैसे स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 3 है। तो ये एक बहुत अच्छा है पढ़ाने का स्टाइल है एक, और आप इसे बता सकते हो। अब आप बोलोगे सर मान लो ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं पेन या स्केच कैसे लाऊंगा, तो आप देख रहे हो एक रेड कलर का बॉटम आ गया, जैसे ये मैंने पिछली उसके लिए बनाया था कि आप रिहब थीम कैसे इंस्टॉल करें। तो अब मैं देखिए मान लीजिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फोल्डर एंड एक्सट्रैक्ट इट, राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट इट, ओके, and definitely if you go to the next slide you can find this. So this is the page where you can upload the file. So right now it's showing the upload, and once it will reach to the 100% you can reach to the second page like this one. So again ये देखिए second page में आ गया एंड दिस। तो मैं आप देख रहे हैं कि राइट क्लिक करके आपको इसको राइट क्लिक यू हैव टू एक्सट्रैक्ट। तो आप इस टाइप से ये पढ़ा सकते हैं पूरी चीज़ें। इवन आप यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ लिख सकते हैं। बोलेंगे कि सर ये पेन टूल कहाँ से आ गया, ये तो नहीं था हमारे उसमें पहले नहीं था। तो ये ऑलरेडी होता है भैया, जब से बहुत साल पहले से बना हुआ पावर पॉइंट तब से है। तो आपको क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ, पहले रिपीट करता हूँ। तो ये स्लाइड है जिसकी देखिए मेरी पीपीटी चल रही है। अब इसमें बना सकता हूँ मैं, कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप काम कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है मैं शुरुआत से बता देता हूँ, ये मेरी पीपीटी है जिसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। और मैं वापस आ जाता हूँ कहाँ पर, अपने OBS सॉफ्टवेयर में, OBS सॉफ्टवेयर। तो देखिए फिर से OBS सॉफ्टवेयर साउंड आपने डाउनलोड कर लिया, ये आपके पास सामने विंडो आती है। इसके बाद विंडो जब आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के पहले आपको यहाँ से कैप्चर करना है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये बगल में फोटो आती है, वो कैसे आती बता दीजिए। यहाँ पे बगल में फोटो दिखती है सर किसी किसी की, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ खुद, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है, ज्ञान की जरूरत होती है ना प्रश्न के लिए, तो मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूँ फिलहाल। अब मैं चलिए मैं बताता हूँ कि फोटो कैसे आती है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कैमरा, कहाँ पे भैया, ये दिख रहा है आपको वीडियो कैप्चर, ओके। सो वंस यू कैन क्लिक ऑन दैट यू कैन फाइंड दिस विंडो। अब यहाँ पे नाम वाम देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक बस कर दीजिए एंड यू कैन फाइंड कि आपके सामने देखिए कैमरा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा हूँ पता नहीं, हाँ गुड। तो यहाँ पे ये कैमरा है आपके सामने। वंस अगर ये कैमरा आपके पास आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके का बटन बस दबाना है, दिख रहा है यहाँ पे सामने ओके। तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे विंडो आने के बाद यू कैन ड्रैग इट and suppose if you require somewhere like if you want to put it here you can put it here। अगर आपको ये कॉर्नर चाहिए अपर में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन के बाहर जा रहा है ये, तो आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं कहाँ पे चाहिए। तो ये दूसरी जगह भी दिखा रहा है, तो ये क्यों दिखा रहा है, ये बता रहा है कि दूसरी स्क्रीन में यहाँ पे दिखेगा, इसमें ये दिखेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज यू कैन इंक्रीज द साइज। सो मैं ये डिक्रीज कर सकता हूँ यहाँ पे। और फिर बाकी के जो व्यू हैं वो आपके इसके ऊपर हैं कि आपके मतलब कैमरे, आपकी जो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सामने मेरा लैपटॉप है और उसके कैमरे से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो मैं ऐसे करके बात कर सकता हूँ और ये मेरे इसमें कैप्चर हो जाएगा और साइमल्टेनियसली मुझे काम भी करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि अब हम पीपीटी में जाएंगे। देखिए मेरा कैमरा चालू हो गया, अब मैं पीपीटी में जाऊँगा। डेफिनेटली आप लोग अल्टर टैब तो जानते होंगे ना, तो अल्टर टैब से ये पीपीटी में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको यहाँ नहीं पढ़ाना है। ये जब पीपीटी हम कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को तो आपको इसका यूज नहीं करना, आपको पहले प्रेस करना F5। आपने पीपीटी बना ली है पूरी, ओके। ये देखिए पूरी पीपीटी बना ली, पूरी स्लाइड्स बना ली आपने, ठीक है ना। और स्लाइड्स बना के ये हाईलाइट वगैरह करना है। तो फर्स्ट यू शुड क्रिएट योर पीपीटी प्रॉपरली एंड गिव ऑल द मार्कर और सारी चीज का यूज करके आप प्रॉपर उसे डिजाइन कर लीजिए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे करता हूँ F5 बटन किया तो ये देखिए पीपीटी आ चुकी है मेरी, यहाँ पे ये दिख रही है ये। तो ये मैं नेविगेशन की का यूज कर रहा हूँ। जो एरो कीज होती है ना आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसको एक्चुअली नेविगेशन की कहते हैं। एरो की नाम का कुछ नहीं होता है भैया, है लैपटॉप वगैरह में। तो ये नेविगेशन की से मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ। अब मुझे करना है कि सर ये पेन आया था, कहाँ से आया बता दीजिए फिर से। तो मैं क्या किया था, जब यहाँ पे F5 प्रेस किया ना, उसी समय मैंने प्रेस किया था Ctrl+P। तो ये देखिए Ctrl+P, कंट्रोल यानी कंट्रोल और पी यानी पेन। तो ये देखिए आ चुका है पेन। तो अब यहाँ से अगर मुझे कुछ पढ़ाना है बच्चों को या फिर समझाना है या मेरे क्लाइंट्स को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बतानी, सो आई कैन यूज दिस ऑल द थिंग हियर। तो ये एक बहुत अच्छा है। अभी आपने कभी गौर नहीं किया होगा, मगर जब आप ये कॉर्नर में जाएंगे तो आपको ये देखिए दिखेगा, यहाँ पे यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखेंगे ये
कि जैसे आपने ये किया ना, तो ये देखिए स्लाइड के ऑप्शन। तो सपोज इफ यू वांट टू गो टू द पर्टिकुलर स्लाइड्स, यू कैन गो टू द डायरेक्ट। आप यहाँ पे आओगे तो छोटा सा देखिए आपको मार्कर का भी ये दिख रहा है। तो सपोज इफ यू वांट टू चेंज द कलर, ओके, मैं थोड़ी सा जल्दी इसलिए बनाता हूँ वीडियो यार, क्योंकि मेरे खुद के भी बहुत से काम होते हैं, मैं खुद भी बहुत सारे, तो मैं थोड़ी सा जल्दी बोलता हूँ। आप वीडियो को धीरे धीरे सुनिए, 2-3 बार सुनिए, समझ में आएगा। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये देखिए आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये कैसे, ये राइट में जाएंगे, ये देखिए छोटा सा पेंसिल बना, यू कैन ओपन इट एंड यू कैन राइट नाउ इफ यू क्लिक इन द डाउन साइड यू कैन प्लीज प्रेस द हाईलाइट आल्सो। ये हाईलाइट, तो सपोज आई वांट टू हाईलाइट दिस सेक्शन कि स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट दिस असाइनमेंट, तो ये देखिए आप ये असाइनमेंट यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन आई विल गो देयर एंड आई कैन फाइंड इरेजर। सो सपोज इफ यू वांट टू इरेज समथिंग यू कैन इरेज आल्सो। कि सॉरी ये नहीं था बच्चों, मैं कुछ और बताना चाहता था। अगेन मैं यहाँ पे गया तो आपको इरेजर समझ में आ गया, ठीक है। इधर पे ये मार्कर समझ में आ गया। यहाँ पे जाओगे वापस तो देखो हाईलाइट समझ में आ गया, तो ये हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये हाईलाइट है ना। यहाँ पे जाओगे तो देखो हाईलाइट का कलर्स है। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, यहाँ पे जाएंगे आप कॉर्नर में तो आपको मिलेगा पेन। सो दिस इज द पेन। सपोज ये आप कुछ बनाना चाहते हैं ना, तो मैं एक दिल बना देता हूँ यहाँ पे, ये बन गया, पता नहीं कैसा है, ठीक है। तो ये है हमारे दांतों की बनावट। यहाँ पे जाएंगे आप करोगे, यहाँ पे अगर आप जाओगे ऊपर वाले में तो ये लेजर दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। तो ये देखिए हाईलाइट करने के लिए, ये जब आप पढ़ाते हैं ना इसका ये वाला यूज करेंगे तो आप बेटर है। इसमें देखिए ये सारी चीजें हैं बच्चों को समझाते समय, तो मार्कर के जैसे ये काम कर रहा है। तो भैया आपको समझ में आ गया क्या करना है, ऐसे आप पढ़ा सकते हैं। अभी देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। अब अगर किसी भी स्लाइड में जा सकता हूं। अब यहाँ पे आपको समझाना है कि क्या करना है। तो अगेन मैं गया तो नीचे पे जाके आप यहाँ से फिर से मैंने पेन, या फिर आपको चाहिए तो ये मैंने मार्कर ले लिया, तो फिर मैं मार्कर का यूज़ करके ये बता सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ बता सकता हूँ, है ना। या फिर मुझे पेंसिल पसंद है तो ये बहुत ईजी है। यहाँ से आपको दिख रहा है सारी चीज़ें। सपोज यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे अपने आप। यहाँ पे आप जूम करके बता सकते हैं किसी चीज़ को, है ना। अगर आप जूम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ। सपोज अब यहाँ पे ये छोटा सा बटन है, स्टार्ट का बटन है ना, या फिर ये नहीं दिख पा रहा, या फिर ये लोगों के इधर पे ये हब है वो नहीं दिख पा रहा किसी कारण से, तो और आप जूम करना चाहते हैं तो आप जब जाएंगे यहाँ पे तो ये देखिए छोटा सा इधर पे वो आ जाता है ऑप्शन, जेड के बोलना चाहिए, पावर कांच बोलते थे हम बचपन में इसे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए जूम का आइकॉन आ गया, और ये देखिए जूम हो गया। फिर बोलोगे सर वापस कैसे जाते हैं, राइट क्लिक कर देना भैया, आप वापस चले जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे जूम करोगे तो वहां आ जाओगे और राइट क्लिक करोगे तो वापस चले जाओगे। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर आप, मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मैं पहले दुबई में पढ़ाता था, बांग्लादेश में पढ़ाता था, बाहर कई जगह पढ़ाया मैंने, और अभी इंडिया में आने वाला हूँ, या फिर यहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में हूँ मैं बता नहीं सकता इसमें अभी। तो मैं तो सारे इधर से सारी यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाता हूँ, और मैं ये 2 चीज़ों में मेरा काम हो जाता है। पहला क्या, एक तो फ्री में डाउनलोड कर लिया OBS सॉफ्टवेयर, है ना, पीपीटी डिजाइन किया, पीपीटी भी फ्री है, OBS फ्री है, और इस प्रकार से मैं सारी चीजें बता देता हूँ। तो मैं एक और आपको पीपीटी को लेके एक और दिखा देता हूँ आपको काम कि कैसे करता हूँ मैं, है। तो ये मेरा लैपटॉप है, इतना सारा काम हो जाता है यहाँ पे कि समझ ही नहीं आता। एक और है, हाँ डे 1, हाँ। तो जब कभी मुझे ऐसा कुछ वीडियोस प्रेजेंटेशन देने होते हैं, तो जैसे कि मैंने वहां पे बना लिया, अभी मेरी स्क्रीन चालू है और वीडियो भी हमने पीपीटी दिखा लिया। नाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो वी आर प्लानिंग टू वी विल क्रिएट दिस टाइप ऑफ वेबसाइट, देयर आर डिफरेंट डिजाइन। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे ये है, बिकॉज़ आई हैव टीच इन द लास्ट बैचेस सो आई विल डिलीट दिस। ओके, सो ये पीपीटी। सो इफ ड्यूरिंग दिस ऑल द थिंग यू कैन शो द पर्टिकुलर पीपीटी आल्सो। अब देखिए पीपीटी भी आप डिजाइन करते हैं, तो अब मैं, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं पीपीटी की क्लासेस ले लूंगा कि सीरियसली पीपीटी कैसी होनी चाहिए जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं। देखिए ऑनलाइन पढ़ाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना सही बताऊं नौकरी नहीं जाएगी, जान ही जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये टीचर्स के लिए है और उनके लिए है, शिक्षक के लोगों के लिए है कि जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। और आपको सेकंड सेशन में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और सिर्फ मोबाइल है तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे से रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैंने पीपीटी डिज़ाइन की है, ये इमेज है, ये सिंपल सा टेक्स्ट है। यहाँ पे देखिए कम टेक्स्ट लिखा है, जो भी मेरी चीज़ें हैं बताना चाहता हूँ वो रखा है मैंने। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वही रखा है। ये डे 1 में क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, डे 2 में क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, डे 3 में क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, फिर पढ़ने के बाद जो आउटपुट निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा। तो देखिए प्रॉपर वे इसमें है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो आपको ऐसे बहुत सारा कंटेंट नहीं रखना है भैया। जब बहुत सारा पढ़ने के लिए कंटेंट दिखेगा आपकी पीपीटी में तो कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन वो खराब लगेगा।
तो अगेन मान लीजिए ये पीपीटी है, मैंने F5 दबाया, ये देखिए सामने स्क्रीन आ चुकी है। अभी मुझे पढ़ाना है कुछ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल P दबा दिया मैंने, और ये देखिए मेरे पास आ गया कि राइट नाउ डियर स्टूडेंट वी कैन लर्न अबाउट दैट कि हाउ टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और हाउ टू क्रिएट CV in WordPress. So let's go to the second slide and we will learn here profile page, contact page, qualification, experience, और ये सारी चीज़ें दिखा के हम आगे पढ़ने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक वैसे ही जैसे दूसरी मूवी पिक्चर आया होगा, आपने देखी होगी, एक भी लेटेस्ट मूवी लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है, एक हीरो रहता है वो प्लेटफॉर्म में। तो जब आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो अच्छी PPT डिज़ाइन करिए, कुछ इस टाइप की बातें करिए और फिर देखिए ज़िंदगी का मज़ा कितना आता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको आज बताना चाहता था। अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में एक इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट्स करिए। हिंदुस्तान में रहता हूं, हिंदी दिल से निकलती है, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं इसका एक सेशन इंग्लिश में भी ले लूँगा, क्योंकि मैं देखा है कुछ लोग केरला वगैरह के हैं जो मेरे सेशन देखते हैं। तो ये है। तो भैया ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, और अगर जब पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है आपके पास तो आपको दबा देना है स्टॉप का बटन। ओके, मगर स्टॉप का बटन दबाने के पहले आपको जाना है फाइल में। जब स्टॉप दबा देंगे तो आप बोलोगे वीडियो कहाँ मिलता है, तो आप स्टॉप का बटन दबा के जाओगे रिकॉर्डिंग्स में, तो यहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डिंग दिखती है। ये जैसे ये यहाँ पे ये दिख रही है, अभी ये हो रही है इसलिए नहीं है, बाद में इसका प्रीव्यू दिखेगा। जैसे आपका वीडियो चालू कर, इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने ऑलरेडी एक रफ वीडियो बनाया था, 1 मिनट का दिखाता हूँ, ये देखिए ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ OBS सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। बट फर्स्ट मेरी स्क्रीन मुझे शेयर करनी है, तो मैं उसके लिए मुझे ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैं ऐसे बनाया था, तो ये है। लेकिन अभी जैसे ही मैं ऑफ कर दूंगा तो ये वाली वीडियोस मेरी मुझे मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे रहती है भैया, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जब मुझे वीडियो मिल जाती है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने फ्री डाउनलोड किया था, आपको मिल जाएगा वंडर फिल्मोरा। अदरवाइज मेरी नीचे वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए जाके। तो इसमें अगर कुछ एडिटिंग होती तो मैं कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो ये सिंपल सी चीज़ है। आपको अगर ऑनलाइन आपको जॉब चाहिए है और आप घर पे बैठे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक रिज्यूम डाउनलोड करिए, बनाइए मत, नहीं आता तो। चाहे आप आप फिल्म मेकिंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप योगा टीचर हैं, या फिर आप कुछ तो जानते होंगे ज़िंदगी में, आप उसका एक रिज्यूम डाउनलोड करिए। उसमें रिज्यूम डाउनलोड करके किसी का उसमें नाम पता ठिकाना अपना चेंज करिए, उस रिज्यूम को अपलोड करिए। आप गूगल पे जाके डालेंगे ना फ्री ऑनलाइन टीचर्स फॉर योगा, फ्री ऑनलाइन टीचर्स फॉर वीडियो एडिटिंग, फ्री ऑनलाइन, तो आपको हज़ारों चीज़ें मिलेगी। उसमें से आपको कोई ले लेना है दिलेरी से और उसका यूज़ करना है। तो ये सिंपल सी चीज़ मैं बताना चाहता था फ्रेंड्स। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसके आगे का सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करता हूँ वो भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए जहाँ रह रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे आपका प्यार है ये मेरे लिए, इससे मुझे एनर्जी मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। हालांकि मेरे इस मंथ में 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये 6000 तक पहुंचाने हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।